अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाजरीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 2 दिनों में 2 बड़े मुकदमात में कैद ब मशक्क़त की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं। उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी जो है वो सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं कैद ब मशक्क़त की। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सज़ाओं का जो मुस्तक़बिल है वो क्या होगा? क्या वजह है कि इतनी स्पीडी जो है वो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक ऐसा मज़ाक है, जिसके मुतालिक सिर्फ़ इतना कहूँगा मैं कि ये सज़ा नहीं, बल्कि इमरान ख़ान को मज़ीद आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए एक उन्हें तोहफ़ा दिया गया है। आप एक बात बताएँ, मेरी समझ से बाहर है, या जज साहब जो हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, या जज साहब पे प्रेशर था, या कोई और मामला था। तोशाखाना से गरी मरियम साहिबा ने भी ली, तोशाखाना से गरी मुस्लिम लीग नून के कई लोगों ने ली, गाड़ियाँ कई लोगों ने ली। उसके बाद तोशाखाना का एक रूल है कि आपकी वज़ीर बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपका वहाँ स्टाफ जाता है, कीमत अदा करता है, एफबीआर कीमत लगाता है, आप उस कीमत के मुताबिक कीमत अदा कर देते हैं। उसके बाद वो आपकी मलकियत हो जाती है। दुनिया के किसी जगह नहीं ये लिखा कि वो आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसपे इतनी जल्दी सज़ा सुनाई गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये भला किया गया इमरान खान का। एक तो उसका वोट बैंक बढ़ गया, दूसरा जब ये चैलेंज हो गई, ये उड़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि सज़ा तो जिसको देनी चाहिए उसको क्यों नहीं दी? मामला ये है कि आज इस वक़्त में 2 दिन चेक कर रहे हैं, वो टेस्टर लगा रहे हैं कि फिर दोबारा दंगा फ़साद हो, तोड़-फोड़ हो, ताकि किसी तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ को लंदन प्लान के तहत बिल्कुल ख़त्म किया जाए। नहीं हुआ। कल क्या एक गमला टूटा, एक शीशा टूटा, एक टायर जला, आज एक गमला टूटा, एक शीशा टूटा, एक टायर जला, आज जनरल कौंसल का इजलास, आज वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि इजलास करें आपने, जेन्युइन इलेक्शन करवाएँ। आज वो इजलास कर रहे थे, इलेक्शन के फैसले करने थे उसमें, और उनका इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में क्या हाल किया गया। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुशरा बीबी गिरफ्तारी दी आके, उन्होंने नैब के दफ्तर की तरह मरियम साहिबा की पेशी पर पथराव नहीं किया। ये जितना मर्जी टिल लगा ले, जितना मर्जी टिल लगा ले, 8 फरवरी को इनके साथ जो होने जा रहा आप सोच नहीं सकते। मैं शहबाज शरीफ साहब का सुन रहा था, वो कह रहे थे हमारे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल के ठप्पे लगाए। तो क्या अब इन्होंने ये करना है? अगर ऐसा था तो इन्होंने एक एप्लीकेशन, किसी एक हल्के की एक एप्लीकेशन दी थी। मैं उस इलेक्शन को कवर कर रहा था। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि 342 के जो बयानात होते थे वो भी नहीं होने दिए गए। इतनी उजलत में जो है वो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो क्या क्या अगराज़ मकासद हैं जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है और वो हासिल हो जाएँगे? नहीं होंगे ना, वो यही थे कि हम सज़ा सुनाएँगे जल्दी में, लोग बाहर निकलेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, अपने बंदे बीच में डालेंगे सियासी जमातों के, और हम कहेंगे जनाब ये दहशतगर्द हैं। तो लिहाज़ा इनके जितने भी लोग इलेक्शन ला रहे हैं, बेशक वो आज़ाद ला रहे हैं, उन सबको फ़ारिग किया, या फिर इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। ये 2 चीज़ें थी। देखिए इस वक़्त आलम ये है कि मुस्लिम लीग नून को जलसा करने के लिए पूरा डिवीज़न इकट्ठा करना पड़ता है। आलम यह है कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को सबसे बड़ी सियासी जमात कहती है और सबसे कम उम्मीदवार 3 बड़ी जमातों में उसके हैं। आलम यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने हल्के से इलेक्शन जीतने के लिए 3 दफ़ा हल्के में जाना पड़ा है। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा जाना पड़ा है। मरियम साहिबा 6 दफ़ा हल्के में जा चुकी हैं। हमज़ा शहबाज 4 दफ़ा हल्के में जा चुका है। तो इनके ये लाहौर जो इनका किला होता था, ये इनका ये हाल है। अब इनको पता है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई का वोटर जो है, उसका हौसला टूटे नहीं टूटेगा। आप मुझसे ये कागज़ पे लिखवा लें। कप्तान ने जो प्लान सी दिया है ना, वो भी आज अनाउंस हो जाएगा। ये पागल है। वो इतना बहादुर आदमी है, मैं उससे जेल में मिल के आया हूँ। वो डटा हुआ है। वो इसलिए डटा हुआ है कि उसका कुछ चीज़, उसकी कोई चीज़ रिस्क में नहीं है। ना उसकी कोई शुगर मिल है, ना उसकी कोई स्टील मिल है, ना उसका कोई कारोबार ऐसा है कि जिसको नुकसान पहुँच सकेगा। आप उसको सज़ा किस पे दे रहे हैं? तोशाखाना पे। आप उसको सज़ा किस पे दे रहे हैं? साइफ़र पे। साइफ़र था, मान लिया आपने।
तभी सज़ा दी ना। फिर जो लोग कहते थे साइफ़र नहीं है, फिर उनका क्या हल करेंगे? लिहाज़ा ये जितनी अभी इन्हें चाहिए कि अल-कादर ट्रस्ट में भी सज़ा दे दें। उसके बाद इन्हें चाहिए कि वो मुकदमात जो इमरान खान अंदर था और उसके बाद दर्ज हुए, उसपे भी सज़ा दे दें। जब सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ ना, तो फिर इनको इत्मीनान हो जाएगा। आगे मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है? ये जो 2 दिनों में 2 केसेस की इस तरह की सज़ाएँ दी गई हैं, और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये नज़र आ रही है कि साइफ़र केस जो मुल्की सालमियत से जुड़ा हुआ था उसमें 10 साल की सज़ा है, और तोशा खाना जो एक घड़ी का मामला था उसमें 12 साल की सज़ा है। तो मुल्की सालमियत वाले केस की सज़ा जो है वो कम क्यों है? दरअसल वो केस बनता ही नहीं था। उसकी सज़ा मैक्सिमम बनती थी जो दफ़ात 2 साल। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये हम नहीं कह रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट के उस लार्जर बेंच ने कही थी ना। याद है आपको 3 रुकनी बेंच एक बना था, उसने कही थी। तोशाखाना में पहले जो सज़ा हुई, उसमें और इसमें फिर फ़र्क है। ये सब जल्दबाज़ी में कर रहे हैं बेचारे, ये जजेस का कोई कसूर नहीं है, ये मज़लूम है। मेरा ख़्याल है लंदन प्लान में कहा गया था जितनी सज़ाएँ हमें हुई हैं ना, उससे ज़्यादा सज़ाएँ दें, ताकि हमारे दिल को ठंडक पहुँचे। लेकिन इनको ये पता नहीं है। मुझे बताएँ, इस सारी गेम के बाद आपको कहीं से ये पता चला है कि तहरीक-ए-इंसाफ का हमायत याफ़्ता उम्मीदवार नून लीग के हक़ में बैठ गया? हुआ है कहीं? किसी एक हल्के में? खबर तो इन्होंने चलाई थी एनए 119 में। अच्छा, वो बेचारा इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा था। वो तो अब्दुल करीम था वहाँ से उम्मीदवार। यही तो इनका पागलपन है, इंतज़ार तो करें। ये सारा ड्रामा है 8 फरवरी तक। 8 फरवरी के बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा और उस नए ड्रामे के जो किरदार होंगे ना, वो ये सारे जितने बड़े सियासतदान हैं ना, उस नए ड्रामे से आउट होंगे। अच्छा राना साहब, यही कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद ये जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हमायत याफ्ता, ये जब जीत के आएंगे तो आज़ाद हैसियत में होंगे। तो क्या वही सिनेरियो दोबारा से होगा या कोई एक नई चीज़ आएगी, कोई नई डेवलपमेंट आएगी? पहली बात ये है कि जो इस हालात में खड़ा है ना, जो इस हालात में खड़ा है, वो खान को छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको इस हालात में वोट पड़ेगा ना, उसे समझ आ जाएगी कि मुझे वोट मेरा नहीं पड़ा, मुझे वोट खान का पड़ा है। और फिर जो वोट देगा ना, उसे पता होगा कि जो मेरा एमएनए छोड़ के गया है, मैंने फिर उसका एहतसाब कैसे करना है। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी कोई कह रहा है जी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम आज़ाद ले जाएँगे। अच्छा नून लीग वाले कह रहे हैं हम आज़ाद ले जाएँगे। मोहतरम तरीन साहब फरमा रहे हैं कि हम आज़ाद ले जाएँगे। इसका मतलब एक चीज़ तो साबित होगी जीतेंगे आज़ाद। एक चीज़ तो इन्होंने मान ली। दूसरी चीज़ बात ये है कि ये दावे हैं, वक़्त आ रहने दें। पता नहीं आज़ाद को लेके जाता है या आज़ाद इन सबको ले जाता है। अच्छा राना साहब, ये भी खबरें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं कि इमरान खान को डील की जा रही है या उन्हें फ़ोर्स किया जा रहा है कि वो किसी तरह से जेल से निकलें, मुल्क छोड़ जाएँ, या कोई इस तरह की कोई खबरें हैं? क्या खबरें आपको? ना उसने मुल्क छोड़ना है। कल रात को एक खबर चलाई गई थी कि जनाब थ्रेड्स अडयाला जेल में, और ऐसी बड़ी खबर चलाई गई थी और वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। कुछ ज़राए कहते हैं कि सिक्योरिटी किसी के आने की वजह से बढ़ाई गई थी। मुझे नहीं पता वो कौन आया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसका नाम इमरान खान है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, उसको एक जगह से ये ब्लैकमेल कर रहे थे, वो थी बुशरा बीबी। और बुशरा बीबी इमरान खान से भी 2 कदम आगे निकली। उसने जाके खुद गिरफ्तारी दे दी। तो अब ये जो मर्ज़ी कर लें। अब अगला ये काम करेंगे अलीमा खान की गिरफ्तारी, मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन ये जो करते जाएँगे, इमरान खान उतना मज़बूत से मज़बूत होता जाएगा। क्या कोई वीक पॉइंट है ऐसा जो इमरान खान को तोड़ दे, या ये जितने भी इक़दामात हैं वो उनको मजबूत करेंगे? वीक पॉइंट कोई है? अगर एक वीक पॉइंट भी होता ना, तो 300 ज़हन मिलके लगे हुए हैं। अभी तक निकला था। कोई वीक पॉइंट नहीं है। राना साहब, लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता है। हाँ। चलें था कर लें। तो लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अनारकली में एक इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। वो जो उन्होंने एक पंडाल बनाया हुआ था वो भी पूरा मुकम्मल फिल नहीं हो सका। मियाँ नवाज शरीफ साहब गलियों में जलसा करने के काबिल रह गई हैं। मरियम साहबा गलियों में जलसा करने के काबिल रह गई हैं। 5000 से ज़ायद लोग इकट्ठे नहीं होते और 300 लोग फी एमपीए के ज़िम्मे लगाएँ, 22 एमपीओ को टारगेट दिया जाता है एक जलसे का। फिर जाके जलसा कामयाब। अपना हल्का है ना वो जहाँ पे किए थे, किसी और का हल्का तो नहीं है। ये वो हल्का है जहाँ से वो खंबे में मोड़ लगाए तो जीत जाते थे।
और उनके मुकाबले में देखें ना, यास्मीन राशिद जेल में, हमज़ा के मुकाबले में अली हमज़ा जेल में, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में जो है उसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, मरियम साहब के मुकाबले में जो है सनम जवेद वो जेल में, फारूक जो है वो बेचारा उसके दफ्तर में रोज़ाना हमला होता है। ये तो इनका आलम है। और इनको ये 8 फरवरी के बाद आप खुद प्रोग्राम करेंगे कि हो क्या रहा है। आपको मैं एक खबर दे दूं, सिर्फ अगर मुस्लिम लीग नून, अगर जिसके चांस 1% है, हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, तो ये पाकिस्तान की सियासत में उनकी आखिरी हुकूमत होगी। ये कागज पे लिख लीजिएगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बदतरीन महंगाई। देखिए, उन्होंने अपने मंशूर में किसी जगह नहीं लिखा कि हम बिजली सस्ती देंगे, तकरीरों में सब जगह कह रहे हैं। उन्होंने मंशूर में कहा 2025 में जाके अवाम को 10% रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इंतज़ार करता है? ये समझते हैं अवाम पागल है, अवाम के साथ ये खेल रहे हैं, अवाम के इत्मीनान के साथ खेल रहे हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं, मैं अभी कहना नहीं, बताना नहीं चाहता, आपके लिए भी मेरे लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन 7 फरवरी को इंशाल्लाह उसे निकालेंगे बाहर खबरों को। इनके साथ बड़ा हाथ होने वाला है, और ऐसा हाथ होने वाला है कि ये देखते रह जाएंगे।